Hello friends, welcome back to my channel, and in this video we are going to talk more about sources of corporate finance chapter 2 from your SP Secretarial Practices class 12th. And in previous video we have talked about shares and features of shares and sources of types of sources of corporate finance. And now in this video we are going to see equity shares and features of equity shares. So you're all warm welcome to my video, and let's start. फर्स्ट लेट अस सी इन ब्रीफ में देखते हैं कि काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या है. हमने पहले वाले हमारे वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के भी वो टाइप्स होते हैं. सो लेट्स सी दैट. अभी एक बार हम काइंड्स ऑफ शेयर्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. काइंड्स ऑफ शेयर्स की डेफिनेशन दी है, अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द राइट्स टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क. अभी अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कोट करूँ दोनों भी शेयर्स को, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कोट करती हूँ तो इसका मतलब ऐसे निकलता है कि एक टाइप ऑफ शेयर ऐसा शेयर है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक बंदा ए नाम का, एंड मैंने उसको बोला कि भाई मेरे कंपनी में तुम इन्वेस्ट करो, और आप इन्वेस्ट करने के बाद उतने पार्ट के आप ओनर होंगे एंड कंपनी का लॉस और प्रॉफिट आप बेयर करोगे. अगर प्रॉफिट हुआ तो पैसे डिविडेंड आप लेके जाओगे, लॉस हुआ तो आप वो बेयर करोगे. एक वैसा वाला बंदा हो गया. एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास ऐसा है, मेरे पास बी नाम का एक बंदा है. मैंने उसको बोला कि आप लेंगे मेरे इसके शेयर्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं शेयर्स लूंगा, मैं प्रॉफिट ही सिर्फ बेयर करूंगा, लॉस मुझे बेयर नहीं होगा. मतलब एक टाइप मेरे पास ऐसा है कि वो फिक्स डिविडेंड लेगा, और सेकेंड टाइप ऐसा है जो रियल ओनर ऑफ द कंपनी है, जो प्रॉफिट और लॉस दोनों भी बेयर करेगा. तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी बेयर करेगा वो होते हैं इक्विटी शेयर्स. हम उनको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर्स. और जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर नहीं करेगा बट वो अपना फिक्स्ड डिविडेंड लेगा, उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर. इतना क्लियर हुआ यहाँ तक. अभी इसके आगे इक्विटी शेयर्स के और टाइप से, प्रेफरेंस शेयर्स के और टाइप से, जो हम साथ साथ पहले हम पूरा इक्विटी शेयर्स समझ लेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, और इक्विटी शेयर्स भी हम पूरा समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे. ये पूरा चैप्टर के पेजेस देख के 8-9 पेजेस का ये चैप्टर है, बट श्योरली ये चैप्टर द इजीएस्ट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक. आई स्वेयर इतना इजी है कि अगर आपको दिमाग में एक बार बैठ जाए कि शेयर्स क्या होते हैं, दो ही टाइप के शेयर्स होते हैं जो ओन्ड कैपिटल के होते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी से आएगा. आगे बढ़ेंगे. अभी इक्विटी शेयर्स में पहले क्या बोला है? इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं. इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. कंपनीज एक्ट उसको ऐसे डिफाइन करती है कि दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, वो एक ऐसे शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो इक्विटी शेयर्स. अभी इसके आगे क्या बोला है? द इक्विटी शेयर्स डू नॉट enjoy preference for dividend. The equity shares do not have priorities for payment of capital at the time of winding up of the company. अभी इसका मतलब क्या है? जब भी आपकी कंपनी बंद होगी, आपके कंपनी के बंद होने के बाद जो भी पैसे बाकी होंगे, उसका सबसे पहले उसको प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे, उनको पहले उनके पैसे दिए जाएंगे, और उसके बाद जो पैसे बचे होंगे वो इक्विटी शेयर्स को दिए जाएंगे. तो इक्विटी शेयर्स जो शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे लास्ट प्रेफरेंस होता है डिविडेंड और कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में. इक्विटी शेयर्स आर नोन एज द फॉलोइंग. उनको अलग अलग नाम दिए, जैसे कि इक्विटी शेयर्स को नाम दिया रियल मास्टर्स. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बेयर करता है, तो उनको कुछ राइट्स दिए कि भाई राइट टू वोट है तुम्हें, राइट टू सी आर स्टैट्यूटरी बुक्स, उनको अपना अकाउंटिंग का सब देखने का राइट दिया है, तो वो रियल मास्टर्स ऑफ आर कंपनी है. फिर शॉक अब्जॉर्बर्स क्यों? जब भी मार्केट कम चल रहा है,
जब भी मार्केट कम चल रहा है या कंपनी ज्यादा फायदे में नहीं चल रही, तब वो लॉस भी बेयर करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा शॉक ऑब्जर्वर्स है उस टाइम के लिए। उसके बाद रिस्क बेरर्स, कंपनी शेयर होल्डर्स को रिस्क बेरर्स इसलिए बोला है कि भाई फिर से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लॉस हुआ तो वो भी वो बेयर करेंगे, इसलिए रिस्क बेरर्स। रेसिडुअल क्लाइमेट्स का एक बार हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। रेसिडुअल क्लाइमेट्स मतलब क्या? आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जब होता है, तब जो भी बचा हुआ पैसा होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, पहले डिबेंचर्स को पे किया जाता है, डिबेंचर्स हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, और सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। तो जब सबसे लास्ट में जो भी असेट्स और इनकम बची है, वो सारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, इसलिए उसको रेसिडुअल क्लाइमेट्स भी बोलते हैं। और एक और इंट्रोडक्शन में एक और इक्विटी शेयर्स को नाम दिया है वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। इसका भी एक बार हम डेफिनेशन जानेंगे। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल, दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। कंपनी अगर सक्सेसफुल है तो वो ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, अच्छा फाइनेंस का रिवॉर्ड उनको मिलता है। एंड इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी फेल हो गई, the risk falls mainly on them. It is exactly because of this position equity share capital is known as venture capital. इसी की वजह से जब भी कंपनी फायदे में चलती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है अच्छा खासा। जब कंपनी लॉस में आ जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उसे भी बेयर करते हैं, तो उस शेयर्स को इसीलिए वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल बोला गया है। ठीक है, अभी हम आज के वीडियो के सबसे मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम एक एक करके फीचर्स जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स हमारे पास जो आ रहा है वो है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल क्यों बोला है, एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल शेयर्स मतलब क्या? ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वो एक बार अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उनको फिर से पेमेंट कभी नहीं किया जाता, उनको सिर्फ डिविडेंड पे किया जाता है, तो दे आर इररिडीमेबल, कभी भी पे नहीं किया जाता। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिसीवेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक बार इक्विटी शेयर्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उनको फिर से पेमेंट नहीं की जाती, उनको पेमेंट तभी की जाती है जब कंपनी बंद हो रही होती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है। इक्विटी शेयर्स आर रिफंडेबल ओनली व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। हम स्टार्टिंग से इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में यही पढ़ते आ रहे हैं। उनको जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, फिक्स नहीं होती। डू नॉट हैव फिक्स्ड डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उनका डिविडेंड हाई होगा, उनको डिविडेंड अच्छा मिलेगा। बट अगर कंपनी लॉस बेयर कर रही है तो उनका डिविडेंड भी कम होगा। कंपनी अगर फायदे में है तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा, कंपनी अगर लॉस में है तो डिविडेंड कम मिलेगा। इसीलिए उनको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड बोला है, कभी कम कभी ज्यादा, फ्लक्चुएटिंग, कुछ भी अंदाजा नहीं है कब किसको, कंपनी जैसे चलेगी उसके हिसाब से उनको। अगला फीचर है राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स। अगर कोई भी इंसान आपकी कंपनी में इतना लॉस प्रॉफिट बेयर कर रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है कुछ अधिकार मिलने जरूरी है। इसलिए कुछ राइट्स ऐसे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं। कौन से राइट है? राइट टू वोट। कोई भी जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर उनका जो डिसीजन होगा उनके लिए उनको राइट टू वोट दी जाती है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट उनको शेयर करने की राइट दी है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट दिया है, उनको देखने का पूरा राइट दिया है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना फाइनेंस क्या चल रहा है, कैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, सब अधिकार है।
राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स, अगर उनको अपने शेयर्स किसी और को बेचने तो वो किसी और को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तो 4 राइट्स है, राइट टू वोट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, राइट टू ट्रांसफर शेयर। अगला फीचर्स देखते हैं, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। अगर मैं एक चीज आपको बोलूं तो हम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, फिर से अगर देखो नो प्रेफरेंशियल राइट्स, इसके डेफिनेशन पढ़ते ही समझ जाओ, डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भाई पेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। तो वो तभी उनको डिविडेंड मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे हम कर चुके होंगे, उसके बाद बचा हुआ जो डिविडेंड होगा वो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। कंट्रोलिंग पावर, हमने पहले भी देखा उनके पास राइट्स होते हैं, वैसे उनके पास कुछ कंट्रोलिंग पावर्स भी होते हैं। अगर वो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी है तो उनके पास कुछ कंट्रोलिंग पावर्स है। क्या है? दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में और अफेयर्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, वोटिंग में खड़े हो सकते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल द मैटर्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। हमने इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि क्या क्या नाम दिए गए उन्हें, तो रियल मास्टर्स उनको बोला गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास कंट्रोलिंग की पावर है। नेक्स्ट, रिस्क, the income of the company falls, the rate of the dividend also comes down. Due to this, market value of equity shares come down, resulting into capital loss. Thus they are main risk takers and shock absorbers. एक और नाम आ गया, वो रिस्क लेने में ये वाले शेयर्स सबसे बेस्ट है। लॉस हो तो भी वो कंपनी में रहते हैं, प्रॉफिट हो तो भी वो कंपनी में रहते हैं, तो रिस्क पूरी लेते हैं। आगे देखिए फीचर्स में क्या दिया है। सबसे पहले दिया है रेसिडुअल क्लाइमेट्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। नो चार्ज ऑन असेट्स, नो चार्ज ऑन असेट्स मतलब क्या? द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर इस महीने में अगर लॉस हुआ है तो वो जो मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखा, इस महीने में अगर लॉस हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपका कुछ लेके जाऊंगा, नहीं, लॉस हुआ है तो मैं उसे बेयर करूंगा, तो उनके असेट्स पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज्यादा कोई अधिकार नहीं है। बोनस इश्यू, बोनस शेयर्स आर इश्यूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कुछ बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते हैं एज अ गिफ्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। Rights issue, when a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, जब कंपनी को और ज्यादा फंड लगता है और वो और ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares. अगर वो और भी फंड रेस करना चाहते हैं कंपनी वाले तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछेंगे कि आप और खरीदना चाहेंगे, उनको सबसे पहले राइट दिए जाएंगे उस चीज के लिए, इसलिए उनको बोलते हैं राइट्स इश्यू। फेस वैल्यू, हमने फेस वैल्यू पिछले वीडियो में भी पढ़ा था क्या है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो। यूजुअली जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो बहुत कम होती है। इट इज जनरली ₹10 और कभी कभी ₹1 से भी इक्विटी शेयर्स बेचे जा सकते हैं, तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो ₹1 से ₹10 तक मतलब यूजुअली कम ही रहती है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दी शेयर्स। वो शेयर्स के डिमांड्स और सप्लाई के हिसाब से मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। देखते देखते हमने सारे फीचर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के हमने सारे फीचर्स कवर अप कर लिए हैं। अब इसके आगे का एक छोटा सा पार्ट इस वीडियो का रह गया है जो है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स।
बहुत ही इजी है। दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, सॉरी। कौन से होते हैं? विद वोटिंग राइट्स और विदाउट वोट, विथ डिफरेंट वोटिंग राइट्स। तो दो टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स। विद वोटिंग राइट्स मतलब वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इन प्रॉपर्टीज टू हिज शेयर होल्डर्स। नॉर्मल जो वोटिंग राइट्स होती है वो इस राइट में होती है, विद वोटिंग राइट्स। और विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स such equity holders shall have varying rights regarding dividend votings or otherwise in accordance with the rule 4 of the company। कंपनी का जो रूल 4 है या इवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ और डिफरेंट राइट्स लिखे तो फिर वैसे उस हिसाब से अलग वोटिंग राइट्स के भी हिसाब से इक्विटी शेयर्स होते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट देखते देखते पूरा वीडियो कवर अप कर दिया है। हम अगले वीडियो में प्रेफरेंस शेयर की ओर जंप करेंगे एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है वो देखेंगे। आगे हम उसके टाइप्स देखेंगे, डिबेंचर्स देखेंगे और भी अलग अलग इस चैप्टर में जितना भी है हम सब कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के एंड में आपको मैं एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस दे दूं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। प्लीज कमेंट कीजिए अगर आप ये वीडियो, अगर आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो। And thanks for watching this video. If you like it, please like, share and subscribe and comment.